हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का यस क्लासेस 1 में मैं माला मैम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हमारा जो क्लास चल रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम पे प्रश्नोत्तरी। इससे पहले 1 से 31 तक 1 से 131 तक जो है प्रश्नोत्तरी हमारी हो चुकी है दोस्तों। आज हम जो है स्टार्ट करेंगे अपना प्रश्न जो है 132। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न को। हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न यानी कि 132वां प्रश्न देखते हैं कौन सा है। तो प्रश्न हमारा है, मारीच ऋषि की पत्नी है। ठीक है, पूछा है कि जो मारीच ऋषि है उनकी पत्नी कौन है। तो ऑप्शन ए है गौतमी, बी है मेनका, सी है सानुमति और डी है दाक्षायणी यानी अदिति भी उसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा सही है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर सही है। ठीक है, कौन सा आंसर सही है, डी सही है, यानी कि दाक्षायणी जो है वही जो है मारीच ऋषि की पत्नी है। उनका एक नाम अदिति भी है और उनको दाक्षायणी भी कहते हैं। ठीक है, अब लेते हैं 133 प्रश्न। ठीक है, 133 प्रश्न को लेते हैं। 33वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल कितने अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल कितने श्लोक है। ठीक है, यहाँ पूछा कि चतुर्थ अंक में कुल कितने श्लोक हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन है 42, बी है 22, सी है 46 और डी है 25। तो आंसर हमारा यहाँ पे जो है 22 सही है। ठीक है, चतुर्थ अंक का पूछा है दोस्तों, तो चतुर्थ अंक में कुल श्लोकों की संख्या 22 है। ठीक है, अगला लेते हैं 134 प्रश्न को। 134वां प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, 134 प्रश्न को लेते हैं। न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम सुक्ति। यह सुक्ति करा कि कहाँ से लिया गया। न खलु धीमताम कश्चित कश्चित विषयो नाम। ठीक है, ऑप्शन ए है किराता अर्जुनियम की, बी है अभिज्ञान शाकुंतलम की, सी है सुकनासो उपदेश की और डी है शिवराज विजयम की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन हमारा ये सही है कि यह जो सुक्ति ली गई है न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, यह अभिज्ञान शाकुंतलम की सुक्ति है। ठीक है, कहाँ की है, अभिज्ञान शाकुंतलम की सुक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 135 प्रश्न हमारा कौन सा है। तो 135 हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला है कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं। ठीक है, और बी है अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 सर्ग हैं। सी है शाकुंतलम की कथा महाभारत के आदि पर्व से ली गई है। और डी है अभिज्ञान अभिज्ञान शाकुंतलम में कर्ण, दुर्वासा, मारीच और विश्वामित्र आदि ऋषियों का नाम आया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा असत्य है पूछा है। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पे ऑप्शन असत्य जो है बी असत्य है। ठीक है, यहाँ पे 7 अंक होते हैं दोस्तों, न कि 7 सर्ग होते हैं। ठीक है, क्या है, यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक होते हैं क्योंकि नाटक है। नाटक अंकों में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे जो सही यदि होगा तो 7 अंक होगा। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन की 7 सर्ग है, तो सर्ग नहीं होगा, अंकों में होगा। ठीक है, तो इसलिए यह जो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ प्रश्न हमारा असत्य में पूछा है, तो बी ऑप्शन हमारा असत्य है। और जो ए, सी और डी जो है ऑप्शन सही है। कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं। शाकुंतलम का कथा महाभारत के आदि पर्व से ली गई है, ये भी सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कर्ण, दुर्वासा और मारीच ऋषि और विश्वामित्र आदि ऋषियों का नाम प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 136वां कौन सा है। कालिदास को किस राजा का आश्रयदाता राजकवि माना जाता है। यानी कि पूछ रहा है कि कालिदास जो थे हमारे किस कवि के आश्रयदाता थे, कहाँ रहते थे। तो ऑप्शन ए है पुष्यमित्र, बी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी है अशोक, डी है स्कंदगुप्त। तो आंसर क्या सही होगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा सही है दोस्तों, बी ऑप्शन सही है। कालिदास जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आश्रित कवि थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 137वां प्रश्न हमारा क्या है। 137वां है, अर्थो ही कन्या परकीय एव ताम अद्य संप्रेष्य परिग्रहितु
यह कथन किसका है। ठीक है, अर्थो ही कन्या परिकी एवं यह कथन किसने कहा है। ऑप्शन ए दुर्वासा का, बी काश्यप ऋषि का, सी मारीच का और डी विश्वामित्र का। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आंसर जो है बी सही है। यह इस कथन को जो है, इस सूक्ति को काश्यप ऋषि यानी कि कौरव कहते हैं। ठीक है, जो शकुंतला के पालित पिता है वही कहते हैं अर्थो ही कन्या परिकी एवं। ठीक है, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही है 137 का। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 138 प्रश्न है। दुष्यंत की राजधानी थी। ठीक है, जो राजा दुष्यंत है उनकी राजधानी थी। तो ऑप्शन ए है अयोध्या, बी है इंद्रप्रस्थ, सी है कड़वाश्रम और डी है हस्तिनापुर। तो यहाँ पे जो है अयोध्या नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही है हस्तिनापुर जो है राजा दुष्यंत की राजधानी थी। क्या है, राजा दुष्यंत जो है हस्तिनापुर के राजा थे। तो आंसर हमारा डी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा जो है प्रश्न अगला है 139। कविता कामनी का विलास किस कवि को कहा जाता है। यह उक्ति है, यह कथन जो उक्ति है किसको दिया गया है। कविता कामनी का विलास जो है किस कवि को दिया गया है। ऑप्शन ए कालिदास को, बी भारवी को, सी माघ को, डी दंडी को। तो ऑप्शन क्या कौन सा सही है दोस्तों। आंसर 139 का हमारा ए सही है। कालिदास को कहा गया है कविता कामनी का विलास। ठीक है, कविता कामनी का विलास किसको कहा गया दोस्तों, तो कालिदास को कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 140वां प्रश्न लेते हैं। 140वां प्रश्न है शकुंतला के चरित्र की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए है सुंदरी, बी है प्रकृति प्रेमी, सी है कटुभाषिणी और डी है लज्जाशीलता। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो यहाँ हमारा जो है विशेषता नहीं पूछा है, तो कटुभाषिणी जो है शकुंतला की विशेषता नहीं है। ठीक है, वह सुंदरी थी, प्रकृति प्रेमी थी, लज्जाशीलता थी, लेकिन कटुभाषिता नहीं है। यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही है। पूछा नहीं है, नहीं में हमारा कटुभाषिणी नहीं थी। ठीक है, अगले प्रश्न को लेते हैं 140 व 141 प्रश्न को लेते हैं। 141 हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, देखते हैं। 141 हमारा प्रश्न कहता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वप्रथम विदूषक का चित्रण किया गया है, किस अंक में किया गया है। ठीक है, तो प्रथम अंक में, दूसरा द्वितीय अंक में, तीसरा चतुर्थ अंक में और जो है डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सही है, द्वितीय अंक में जो है विदूषक का चित्रण किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। 141 का बी ऑप्शन सही है। द्वितीय अंक में जो है विदूषक का चित्रण किया गया है। 142 प्रश्न को लेते हैं। 142 हमारा प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रवेशक का प्रयोग हुआ है। विदूषक का प्रयोग जो है प्रवेश द्वितीय अंक में हुआ दोस्तों। तो यहाँ पूछा प्रवेशक का प्रयोग किस अंक में हुआ है। तो प्रवेशक ऑप्शन देखते हैं तृतीय अंक में, बी द्वितीय अंक में, सी षष्ठ अंक में और डी पंचम अंक में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सही है दोस्तों, षष्ठ अंक में जो है प्रवेशक का प्रयोग होता है। ठीक है, द्वितीय अंक में विदूषक का और षष्ठ अंक में प्रवेशक का प्रयोग होता है। यानी 142 का सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं 143वां प्रश्न हमारा है। 143 प्रश्न क्या कह रहा है, किस नाट्यकृति में कालिदास की कला मधुरतम फल के रूप में परिणत हुई है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है विक्रमो उर्वशी में, बी वाल्मीका अग्निमित्र में, सी अभिज्ञान शाकुंतलम में, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम आंसर हमारा सही है। यानी कि किस नाट्यकृति में कालिदास की कला मधुरतम फल के रूप में परिणत हुई है, तो हमारा जो है अभिज्ञान शाकुंतलम आंसर सही है। सी ऑप्शन हमारा 143 का सही है। ठीक है, सी सही है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न 144 कौन सा है, अभिज्ञान शाकुंतलम का भरत वाक्य है। ठीक है, 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला इमाम सागर पर्यंताम, बी प्रवर्तानाम प्रकृति हिताय पार्थिव, सी है या सृष्टि इष्टुराद्याः, डी है पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है भरत वाक्य इसमें से कौन सा है दोस्तों, तो आंसर हमारा बी सही है। ठीक है, प्रवर्तताम
प्रकृति हिताय पार्थिवः। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही है। अरे बी सही है। 144 का कौन सही है? बी सही है। अगला ऑप्शन लेते हैं 45। लोको नियम्यत इव आत्मदशा अंतरेषु पद्यांश में अलंकार है। लोको नियम्यत इव आत्मदशा अंतरेषु में कौन सा पद्यांश में कौन सा अलंकार है पूछा है। तो ऑप्शन ए है उत्प्रेक्षा, बी है उपमा, सी है अर्थान्यास और डी है रूपक। तो हमारा आंसर कौन सही है दोस्तों? ए ऑप्शन सही है। उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पे हुआ है। ठीक है, यू है, यहाँ पे यू दिख रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। लोको नियम्यत इव अंतर आत्मदशा अंतरिक्षों में हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी कि 145 का ए सही है। ठीक है, अगला लेते हैं 146 प्रश्न। अति स्नेह पाप संकी यह सूक्ति किसने किससे कहा? ठीक है, यह सूक्ति है अति स्नेह पाप संकी, यह सूक्ति किसने किससे कहा? तो ऑप्शन ए है सखियों ने शकुंतला से कहा, बी गौतमी ने कर्ण से कहा, सी दुष्यंत ने सखियों से कहा, डी कर्ण ने शकुंतला से कहा। तो यहाँ पे सखियों ने जो है शकुंतला से कहा। ठीक है दोस्तों, तो कब कहा? जब शकुंतला विदाई करके अपने पति घर जा रही थी, तो उसको श्राप की घटना का पता नहीं था कि उसको श्राप मिला है। तो जो है ये कहती है, दोनों सखियां कहती हैं कि हे सखी, यदि दुष्यंत आप तुम्हें पहचानने से इनकार कर दे तो उसे अंगूठी दिखा देना। तब जो है शकुंतला जो है यह जो है शंका करती है कि मतलब तुम क्या कह रही हो। तो कहती, जब दोनों सखियां समाधान करते हुए कहती है कि नहीं, जो हम अति स्नेह पाप शंकी, क्योंकि हम तुमसे बहुत प्रेम करते इसलिए पाप मतलब शंका हो रहा है, गलत गलत बातें आ रही हैं। तो यह जो है दोनों सखियां जो है शकुंतला से कहती हैं। ठीक है, अति स्नेह पाप शंकी जो बहुत अधिक प्रेम करने से जो है अनेक प्रकार की जो है बुरी जो है घटनाएं स्मरण होती है। अगला देखते हैं 147 प्रश्न हमारा क्या है? 147 प्रश्न है रचितव्याः खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी। यहाँ प्रकृति पेलवा प्रिय सखी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए है शकुंतला के लिए, बी है प्रियमदा के लिए, सी ऑप्शन जो है सानुमति के लिए दोस्तों, और डी है अनुसुईया के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज जो है प्रकृति पेलवा सखी किसके लिए आया दोस्तों? तो यहाँ शकुंतला के लिए आया। किसके लिए आया है? शकुंतला के लिए। हाँ, यहाँ हमारा जो है आप आया है। ठीक है, जो प्रकृति पेलवा प्रिय सखी किसके लिए आया? तो शकुंतला के लिए आया। ठीक है दोस्तों, तो यह आज का हमारा जो है प्रश्नोत्तरी था। कि कहाँ से था दोस्तों? 100 का। ठीक है, तो आज के लिए इतना है दोस्तों। नमः संस्कृता।